श्री मृत्यु संजीवनी स्तोत्र के जाप से अकाल मृत्यु, किसी अनहोनी या बड़ी दुर्घटना को रोका जा सकता है। इस मंत्र के उच्चारण से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। परिवार में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री मृत संजीवनी स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार श्री मृत संजीवनी स्तोत्र का अर्थ है अकाल मृत्यु से उभारने का कवच। इसे मृत संजीवनी स्तोत्रम के रूप में भी जाना जाता है। इसका जाप करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस मंत्र के उच्चारण से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सावन महीने में श्री मृत्यु संजीवनी स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महान स्तोत्र को परमपिता ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने लिखा था। 30 श्लोकों का ये स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनके कई अनजाने पहलुओं पर प्रकाश डालता है। जो कोई भी इस स्तोत्र का पूर्ण चित्त से पाठ करता है, उसे जीवन में किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। अर्थ: गौरीपति मृत्युंजयेश्वर भगवान शंकर की विधिपूर्वक आराधना करने के पश्चात भक्त को सदा मृत संजीवन नामक कवच का सुस्पष्ट पाठ करना चाहिए। महादेव भगवान शंकर का यह मृत संजीवन नामक कवच तत्व का भी तत्व है, पुण्यप्रद है, गुह्य और मंगल प्रदान करने वाला है। अपने मन को एकाग्र करके इस मृत संजीवन कवच को सुनो। ये परम कल्याणकारी दिव्य कवच है। इसकी गोपनीयता सदा बनाए रखना। जरा से अभय करने वाले, निरंतर यज्ञ करने वाले, सभी देवतों से आराधित है मृत्युंजय महादेव। आप पूर्व दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। अभय प्रदान करने वाली शक्ति को धारण करने वाले, 3 मुखों वाले तथा 6 भुजों वाले अग्ररूपी प्रभु सदाशिव अग्रकोण में मेरी सदा रक्षा करें। 18 भुजाओं से युक्त, हाथ में दंड और अभय मुद्रा धारण करने वाले, सर्वत्र व्याप्त यमरूपी महादेव शिव दक्षिण दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। हाथ में खड्ग और अभय मुद्रा धारण करने वाले, धैर्यशाली, दैत्यगणों से आराधित, रक्षोरूपी महेश नैऋत्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। हाथ में अभय मुद्रा और पाश धारण करने वाले, शभी रत्नाकरों से सेवित, वरुण स्वरूप महादेव भगवान शंकर पश्चिम दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। हाथों में गदा और अभय मुद्रा धारण करने वाले, प्राणों के रक्षक, सर्वदा गतिशील वायु स्वरूप शंकर जी वायव्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। हाथों में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले नायक, सर्वमार्ग द्रष्टा, सर्वात्मा, सर्वव्यापक परमेश्वर भगवान शिव समस्त दिशाओं के मध्य में मेरी रक्षा करें। हाथों में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले, सभी विद्याओं के स्वामी, ईशान स्वरूप भगवान परमेश्वर शिव ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्रह्मरूपी शिव मेरी ऊर्ध्व भाग में तथा विश्वात्म स्वरूप शिव अधो भाग में मेरी सदा रक्षा करें। शंकर मेरे सिर की और चंद्रशेखर मेरे ललाट की रक्षा करें। मेरे भौहों के मध्य में सर्वलोकेश और दोनों नेत्रों की त्रिनेत्र भगवान शंकर रक्षा करें। दोनों भौहों की रक्षा गिरीश एवं दोनों कानों की रक्षा भगवान महेश्वर करें। महादेव मेरी नासिका की तथा वृषभ ध्वज मेरे दोनों अधरों की सदा रक्षा करें। दक्षिणामूर्ति मेरी जिह्वा की तथा गिरीश मेरे दंतों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे मुख की एवं नागभूषण भगवान शिव मेरे कंठ की रक्षा करें। पिनाकी मेरे दोनों हाथों की तथा त्रिशूली मेरे हृदय की रक्षा करें। पंचवक्त्र मेरे दोनों स्तनों की और जगदीश्वर मेरे उदर की रक्षा करें। विरूपाक्ष नाभि की और पार्वती पति पार्श्व भाग की रक्षा करें। गिरीश मेरे दोनों कटिभाग की तथा प्रमथादि पृष्ठ भाग की रक्षा करें। महेश्वर मेरे गुह्य भाग की और भैरव मेरे दोनों उरुओं की रक्षा करें। जगतधर्ता मेरे दोनों घुटनों की, जगदम्बिका मेरे दोनों जंघों की तथा लोकवंदनीय सदाशिव निरंतर मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। गिरीश मेरी भार्या की रक्षा करे तथा भव मेरे पुत्रों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे आयु की, गणनायक मेरे चित्त की रक्षा करें। कालों के काल सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस पवित्र कवच का वर्णन मैंने तुमसे किया है। महादेव ने स्वयं मृत संजीवन नामक इस कवच को कहा है। इस कवच की सहस्त्र आवृत्ति को पुरश्चरण कहा गया है। जो अपने मन को एकाग्र करके नित्य इसका पाठ करता है, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह काल मृत्यु को जीतकर पूर्ण आयु का उपयोग करता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से मरणासन व्यक्ति के शरीर का स्पर्श करते हुए इस मृत संजीवन कवच का पाठ करता है, उस आसन मृत्यु प्राणी के भीतर चेतनता आ जाती है। फिर उसे कभी आदि व्याधि नहीं होती। यह मृत संजीवन कवच काल के गाल में गए हुए व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर देता है और वह मानवोत्तम अनिमा आदि गुणों से युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। युद्ध आरंभ होने के पूर्व जो इस मृत संजीवन कवच का 28 बार पाठ करके रणभूमि में उपस्थित होता है, वह उस समय सभी शत्रुओं अदृश्य रहता है। यदि देवताओं के भी साथ युद्ध छिड़ जाए तो उसमें उसका विनाश ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकते, वह विजय प्राप्त करता है। जो प्रातः काल उठकर इस कल्याणकारी कवच का सदा पाठ करता है,
उसे इस लोक तथा परलोक में भी अक्षय सुख प्राप्त होता है। वह संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाता है। सब प्रकार के रोग उसके शरीर से भाग जाते हैं। वह अजर अमर होकर सदा के लिए 16 वर्ष वाला व्यक्ति बन जाता है। इस लोक में दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर संपूर्ण लोकों में विचरण करता रहता है। इसलिए इस महागोपनीय कवच को मृत संजीवन नाम से कहा है। मृत संजीवनी नामक ये स्तोत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये वशिष्ठ द्वारा रचित मृत संजीवनी स्तोत्र है।